आज हम स्टडी करेंगे रूल्स टू बी फॉलोड इन क्लास एंड इन स्कूल के बारे में, यानी कि आपको वो कौन से असूल हैं जिनका ध्यान रखना है जब आप अपने क्लासरूम में होंगे या फिर जब आप अपने स्कूल में होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हुए हमें कौन से रूल्स को, कौन से असूलों को, कौन सी बातों को जो है वो याद रखना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिसमें हम पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा स्कूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें टाइम से स्कूल पहुंचना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके स्कूल का टाइम 8 बजे है, सुबह 8 बजे। तो आपको सुबह 8 बजे या फिर आपको सुबह 8 बजे से थोड़ा सा पहले स्कूल में पहुंच जाना चाहिए ताकि आप इन टाइम जो है स्कूल में हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चों ने जो है वो एक ही तरह के कपड़े, एक जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो हम देखते हैं कि और किस बात का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, कौन सा जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि आपका जो यूनिफॉर्म है, यानी आपके स्कूल की जो वर्दी है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो और जो वर्दी में जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपने पहनी हुई हो। अगर आपकी वर्दी में ये शामिल है कि आपने टाई लगाई हुई हो तो इसका मतलब है कि आपने टाई लगाई हुई हो। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा वेयर प्रॉपर एंड नीट यूनिफॉर्म। एक तो ये कि आपका जो यूनिफॉर्म है, आपकी जो वर्दी है वो मुनासिब और मुकम्मल और साफ होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमें एक और बात का ध्यान रखना है वो ये कि जब हम स्कूल जाएं तो हमें अपने स्कूल को साफ सुथरा रखना है। हमें अपने स्कूल को गंदा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल जाते हुए जो है वो चीज़ें रास्ते में और फिर स्कूल के अंदर फेंकते हुए जाएं। तो ऐसा नहीं करना, अपने स्कूल को साफ सुथरा रखना है। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर फिर क्या है, हमारे क्लासरूम्स होते हैं, यानी कि वो कमरा जहाँ पर हम बैठकर पढ़ रहे होते हैं, जो कमरा जमात है हमारा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्लासरूम है जिसमें एक टीचर जो है, एक जो उस्तानी है वो क्या कर रही हैं, वो पढ़ा रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो पढ़ा रही हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैथ्स की क्लास है हमारी, तो वो हमें पढ़ा रही हैं 1 2 3 4, मतलब हमें वो काउंटिंग सिखा रही हैं, गिनती सिखा रही हैं। तो आपकी जो भी क्लास हो रही हो, चाहे वो मैथ की है, उर्दू की है, इंग्लिश की है, आपने अपनी टीचर को बहुत ध्यान से सुनना है। जो वो पढ़ा रही हैं उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा लिसन टू द टीचर, के जो आपकी जो टीचर हैं, जो उस्तानी हैं, वो पढ़ा रही हैं, उसे आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अब अगर हम कुछ और क्लासरूम के रूल्स को पढ़ें या हम उनको देखें तो हम देखते हैं कि जब आपके टीचर आपको, आपके उस्ताद जब आपको पढ़ा रहे होते हैं और अगर वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपना हाथ ऊपर उठाना है। ठीक है, अगर आप बोलना चाहते हैं या फिर आप जो है वो सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ ऊपर उठाना है और टीचर जिसको कहे सिर्फ और सिर्फ उसने जवाब देना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं इस बच्चे ने भी हाथ ऊपर उठाया हुआ है, इसने भी उठाया हुआ है, इसने भी उठाया हुआ है। तो अब टीचर जो है वो जिस बच्चे को कहेगा उसी बच्चे को जवाब देना है। अगर ऐसे नहीं होगा और बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं
यानी जो तलबा हैं अगर वो अपनी मर्जी से बोलना शुरू कर देंगे तो क्लास में बहुत ही ज़्यादा शोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक और जो रूल का, एक बात का, असूल का ध्यान रखना है वो ये है कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना है और जब टीचर कहे तो तभी हमें बोलना है या सवाल का जवाब देना है। इसके अलावा जब हमें हमारे टीचर यानी कि हमारे जो उस्ताद हैं अगर वो हमें कोई होमवर्क देते हैं, हमें घर में करने के लिए कोई काम देते हैं तो हमें अपने रोज़ का काम रोज़ मुकम्मल करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि कंप्लीट होमवर्क डेली, के हमें रोज़ का काम जो है वो रोज़ करना है। अब हम एक और रूल की बात करते हैं कि जब आप क्लासरूम में होते हैं और आपकी क्लास हो रही है तो आपको खाना पीना अलाउड नहीं होता, यानी कि उस टाइम पर आप खा पी नहीं सकते। जब आपकी ब्रेक होती है तो उस टाइम पर आप खा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि नो फूड अलाउड इन द क्लासरूम, लेकिन आप फूड जो है क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ तब खा सकते हैं जब आपकी ब्रेक हो गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब आप क्लासरूम में हैं और आपके जो टीचर हैं, जो उस्ताद हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको उनकी बातें ध्यान से सुननी है और आपको सोना नहीं है। तो क्लासरूम में स्लीपिंग यानी कि सोना अलाउड नहीं होता। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब आपकी टीचर जो है वो आपसे कोई बात करें या फिर वो कोई काम करने को कहें, कोई एक्टिविटी करवाएं, फॉर एग्जांपल वो आपको कहें कि अभी से ये डायग्राम जो है जो पढ़ा है उससे मुतल्लिक ड्रॉ करके दिखाएं या कोई क्वेश्चन देंगे इसको सॉल्व करके दिखाएं, तो आपको अपनी क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यानी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका पार्ट बनना चाहिए, उनमें हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी क्लास में हमारे साथ और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। तो हम जो क्लास में जाते हैं तो हमारे पास हमारा बैग और हमारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह जो हमारे साथ और स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनकी बुक्स हैं, उनकी पेंसिल है, कॉपी है। इसके अलावा जो उनका बैग है तो वो क्या है, वो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। आपको बाकी स्टूडेंट्स की पर्सनल चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना या वो जहाँ पर मौजूद है वहीं रहने देनी है। और आपके साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आपने उनके साथ अच्छे से बात करनी है, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनके साथ दोस्ती रखनी है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि बी अ गुड फ्रेंड टू एवरीवन। और जैसे हमने बात की थी कि आपने अपने स्कूल को साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल उसी तरह से आपने अपनी जो क्लास है, जो आपका कमरा जमात है जहाँ पर आप क्लास ले रहे होते हैं, आपने उसे भी साफ रखना है। ऐसे नहीं करना कि पेंसिल को शॉर्प किया और उसका जो गंद है वो वहाँ पर फेंक दिया, आपने ब्रेक में कोई चीज़ खाई रैपर क्लास में फेंक दिए, ऐसा नहीं करना। बल्कि आपने क्या करना है, अपने क्लासरूम को बहुत ही साफ सुथरा रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रूल्स टू बी फॉलोड इन क्लास एंड स्कूल के बारे में।